हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज आ गया हूँ वापस से एमजी के शोरूम में। एमजी एस्टर का मिड वेरिएंट लेके। कीज़ आप देख सकते हैं आपके सामने, 3 बटन्स दे दिए गए हैं और मिड वेरिएंट में आज आपको बताएंगे कि क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं और क्या क्या चीज़ें मिस कर दी गई हैं। इससे पहले आपको बेस वेरिएंट का वॉक अराउंड दिया था, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। एमजी का लोगो, ग्रिल में क्रोम के टचेस और सैटिन सिल्वर फिनिश मिलेगी सराउंड में। नीचे आ जाते हैं तो नंबर प्लेट के लिए जगह एक सिल्वर स्किड प्लेट, बट अडैस वगैरह के फीचर्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते। हेडलैम्प्स की तरफ आ जाते हैं तो एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं, फॉग लैम्प्स दिए गए हैं हेलोजन में और प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स ये दिए गए हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं ओआरवीएम्स के ऊपर और फुल साइड प्रोफाइल इस टाइम गाड़ी की आपके सामने है। ये सिलेक्ट वेरिएंट है तो सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं जो कि 17 इंचेस में। और टायर साइज़ की अगर बात करें तो 215 55 R17। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ये मिड वेरिएंट कहीं भी आपको टॉप वेरिएंट से कम नहीं लगने वाला है। क्या कमियां हैं वो भी आपको हाईलाइट करके बता दूंगा। बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स है और साइड प्रोफाइल में पीछे चलें तो क्रोम विंडो लाइन गार्निश, डोर हैंडल्स के ऊपर क्रोम रिक्वेस्ट सेंसर, दोनों ही चीज़ें दे दी गई हैं। और ऊपर अगर आप देखेंगे रूफ रेल्स हैं, ब्लैक में पिलर्स फिनिश्ड हैं और क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है। उसके अलावा चलते हैं और रूफ़ की तरफ तो एक फुल पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे दी गई है और पीछे आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटेना जो कि ब्लैक कलर में है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसी मिसिंग चीज़ नहीं है। अगर टॉप वेरिएंट से डिफरेंस की बात करें तो एक अडैस का रेडार नहीं है और दूसरा इसके अलॉय व्हील्स हैं सिल्वर कलर में। अब चलते हैं रेयर प्रोफाइल की तरफ, वहाँ भी आपको कुछ डिफरेंसेस दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर मिल पाए तो सबसे पहले ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉगर, रेयर वाइपर विद वॉशर। उसके अलावा आप देखेंगे तो एमजी का लोगो मिलता है, एस्टर की बैजिंग, जेडएस की बैजिंग मिलेगी लेफ्ट में और अपने फुल एलईडी टेल लैम्प्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। नीचे की तरफ आते हैं बम्पर की तरफ तो यहाँ पे 3 पार्किंग सेंसर्स आप देख सकते हैं, नंबर प्लेट के लिए जगह, सिल्वर स्किड प्लेट और रिफ्लेक्टर्स, सभी चीज़ें पूरी दी गई हैं। आप देख सकते हैं क्लोज लुक में। चलिए अब फ्रंट में लाइट्स वगैरह मैंने ऑन कर दी हैं, लाइट्स का क्लोज लुक आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे ऑल एलईडी सेटअप है, कोई यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया और ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम फील आती है इस गाड़ी को देख के। अब इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो इस वेरिएंट में आपको इंजन ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, एक ही इंजन मिलेगा, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो आपको देता है 108 PS की पावर, साथ में 144 Nm का टॉर्क। अंडरहुड इंसुलेशन दे दी गई है और इंजन की पैकेजिंग ठीक ठाक है। पावर वगैरह की बात करें तो सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक पावर इसके अंदर दे दी गई है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की ये गाड़ी है जो कि कम्पीट करती है काफ़ी सारी अदर कार्स के साथ। उसके अलावा अगर बात करें तो आपको कैसी लग रही है ये गाड़ी, ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। बाकी अब हम दिखाते हैं आपको रेयर लाइटिंग सेटअप। बाकी साइड प्रोफाइल से अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा लुक आता है एलईडी लाइट्स ऑन होने के बाद। अब पीछे की लाइट्स अगर आप देखेंगे तो इससे पहले बेस वेरिएंट जो दिखाया था उसमें डिफरेंस था लाइट्स में, बट यहाँ पे प्रॉपर टॉप वेरिएंट वाली एलईडी लाइटिंग दी गई है। ऑल दो रिवर्स लैम्प और आपके इंडिकेटर्स हेलोजन में है। बूट स्पेस की तरफ भी एक बार चल लेते हैं और बूट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो बूट आपका कुछ इस तरीके से ओपन होता है एमजी के लोगों को स्वर्ल करके और ऊपर आप देखेंगे तो पार्सल ट्रे यहाँ पे दी गई है। साइड में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको लैंप दे दिया गया है बूट में और 60-40 स्प्लिट आप देख सकते हैं सीट्स के अंदर। उसके अलावा लेफ्ट में आपको मिलेगा ट्रायंगल। नीचे देखते हैं क्या क्या है तो एक स्टील व्हील दिया गया है, स्पेयर व्हील, और टूल किट भी यहीं पे प्लेस कर दी गई है। ये 16 इंच का रिम है और साइज़ आप देख सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो चीज़ें काफ़ी सही हैं। और दोस्तों अगर टॉप वेरिएंट से कंपेयर करें तो एक्सटीरियर में कोई मेजर डिफरेंसेस तो मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ, सिर्फ एक अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन अलग है। बाकी इंजन ऑप्शन में आपको टर्बो इंजन भी मिल जाता है हायर वेरिएंट में। और अब चलते हैं अंदर, रिक्वेस्ट सेंसर का यूज़ कर लेते हैं, चाबी मैंने आपको दिखा दी थी। मिरर्स ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ आते हैं और देखते हैं क्या पता अंदर कोई ऐसा डिफरेंस मिल जाए जिससे पता लग पा रहा हो कि ये मिड वेरिएंट है। तो यहाँ आप देखेंगे लॉक अनलॉक के स्विचेस दिए गए हैं आपको, सिल्वर कलर में डोर हैंडल और सिल्वर फिनिश कर दी गई है। उसके अलावा यहाँ 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल, विंडो लॉक और कॉइन होल्डर, आइवरी कलर में लेदर फिनिश, बॉटल होल्डर, स्पीकर, सभी चीज़ें इंटैक्ट हैं और कोई ऐसी मिसिंग चीज़ नहीं है। फैब्रिक सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, सीट्स में हाइट एडजस्टमेंट वगैरह आपको मिल जाती है। यहाँ से आप फ्यूल लिड और अपना हुड ओपन कर सकते हैं और 3 पेडल्स दिए गए हैं।
मिरर एडजस्टमेंट और हेडलैम्प एडजस्टमेंट। उसके अलावा ऊपर की तरफ चलें तो दोस्तों पहले अंदर बैठ जाता हूँ, फिर बात करते हैं बाकी डिटेल्स और बाकी फ़ीचर्स की। ओवरऑल अब आ गया हूँ अंदर और यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले गाड़ी को करते हैं एक बार स्टार्ट। तो आप देखेंगे कुछ ऐसा एनिमेशन आता है अपने स्पीडोमीटर के अंदर जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ आप देखेंगे म्यूज़िक सिस्टम में भी MG का लोगो कुछ इस तरीके से हाईलाइट होता है। चलिए अब आ जाते हैं अपनी एक एक डिटेल पे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो लेदर रैप्ड आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है मिड वेरिएंट के अंदर ही, और मिड नहीं बल्कि बेस वेरिएंट से आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा गियर बॉक्स ऑप्शन इसमें 2 आते हैं, एक मैनुअल और एक 8 स्पीड CVT। बाकी मैनुअल और ऑटोमेटिक के प्राइसेस की बात करें तो 12,98,000 का ये वेरिएंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसी वेरिएंट को अगर आप ऑटोमेटिक में ऑप्ट करते हैं जो कि 8 स्पीड CVT है तो आपको 1 लाख रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे इस वेरिएंट पे। CVT गियरबॉक्स के लिए 1 लाख रुपये वर्थ इट है और जस्टिफाइड है। बाकी मैनुअल और CVT में कोई फीचर्स का फ़र्क नहीं है, आप देखेंगे तो मैनुअल गियरबॉक्स इस टाइम आपके सामने है। चलिए ये तो बात हो गई अपने प्राइसिंग की। और ओवरऑल ऑन रोड कॉस्ट की बात करें तो 15 लाख रुपये मैनुअल में और 16 लाख रुपये ये गाड़ी कॉस्ट करती है ऑटोमेटिक में। ऑन रोड दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, आपके स्टेट में हो सकता है प्राइजेस डिफरेंट हो। ओवरऑल आपके क्या थॉट्स हैं इस वेरिएंट को लेके, क्योंकि इस प्राइस में ज़्यादातर बाकी गाड़ियों के इतने मिड वेरिएंट तो आते हैं बट मिड वेरिएंट के अंदर इतने फीचर नहीं आते हैं। यहाँ आप देखेंगे राइट साइड में तो आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड में भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं मीडिया के, और स्पीडोमीटर फुल्ली डिजिटल मिल जाता है। स्टीयरिंग की डिटेल्स की बात करें तो सिल्वर और पियानो ब्लैक फिनिश दोनों ही मिलती हैं। आपको MG का लोगो मिल जाता है। राइट साइड में वाइपर कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड में हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलते हैं, और नीचे आपको क्रूज़ कंट्रोल का स्विच मिल जाता है। तो सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, कोई ऐसी मिसिंग चीज़ नहीं है। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे प्लेस्ड है जो कि सिल्वर कलर में। और ओवरऑल लुक एंड फील की बात करें और जहाँ पे भी हम टच करेंगे तो ये ऊपर और इवन नीचे जो आप आइवरी कलर देख रहे हैं पूरा सॉफ्ट टच के अंदर डैशबोर्ड दिया गया है, तो प्रीमियमनेस का एहसास आपको ज़रूर होगा। डैशबोर्ड या ग्लव बॉक्स का साइज़ ठीक ठाक है। पैसेंजर डोर भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल कोई डिफरेंस वहाँ पे नहीं रखा गया है, और ये फुल पैनोरामिक सनरूफ तो आपके सामने है ही। अब चलते हैं ऊपर की डिटेल्स की तरफ। तो ऊपर आप देखेंगे सनरूफ कंट्रोल्स, लाइटिंग, आपको IRVM मैनुअल मिलेगा बट USB सॉकेट मिल जाएगा डैश कैम अगर आपको माउंट करना है। यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, ऑल दो लाइट्स यहाँ पे मिसिंग रख दी गई हैं, और यहाँ पे टिकट होल्डर भी दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो दूसरी साइड आपको मिरर मिल जाता है। और अब आ जाते हैं अपने सेंटर पार्ट की तरफ। तो फिज़िकल कंट्रोल्स और फिज़िकल बटन्स दिए गए हैं, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी बात है आज के ज़माने में। पावर सॉकेट, USB सॉकेट यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ आप अपना फ़ोन स्लाइड इन कर सकते हैं इजीली। वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा बट आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाएगा, सिल्वर सराउंड मिलेगा यहाँ पे भी आप देखेंगे, और सेंटर में हैंड ब्रेक, एक कॉइन होल्डर और एक आर्मरेस्ट देखने को मिल रहा है जिसके अंदर स्टोरेज भी दी गई है। ओवरऑल चीज़ों की बात करें तो काफ़ी सॉर्टेड लगता है ये वेरिएंट, और स्टिल अगर आपको फील होता है कि आपको टॉप एंड वेरिएंट वाली फील चाहिए तो दोस्तों आप इस वेरिएंट को ख़रीद के इसमें टॉप वेरिएंट वाले अलॉय व्हील से अगर रिप्लेस कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कोई कमी इसमें रहने वाली है। अब मीटर की डिटेल्स पे आते हैं तो आप देखेंगे करंट हिस्ट्री इस टाइम आपको दिख रही है। उसके अलावा वार्निंग्स दिखा देता है, सारी वार्निंग लाइट्स यहीं पे आ जाएंगी, और कोई अगर वार्निंग हाईलाइट करने वाली होगी वो भी यहीं पे आ जाएगी। लेफ्ट साइड में मिलेगा स्पीडोमीटर, राइट साइड में मिलेगा RPM मीटर। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो आप नीचे फ्यूल रेंज और ओडोमीटर की रीडिंग भी देख पा रहे हैं। तो डिटेल्स के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। यहाँ आप देखेंगे तो वापस से आ गया हूँ करंट जर्नी की तरफ, और इसमें नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ अगर चलते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे अक्यूमुलेटेड टोटल भी आपको दिखा रहा है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है, बैटरी वोल्टेज आपको शो कर रहा है, और कुछ और डिटेल्स जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यानी कि कस्टमाइजेशन ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भरपूर। वार्निंग्स मैंने आपको बता ही दिया, और उसके अलावा आप ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं स्पीडोमीटर की, जो कि आप देखेंगे इस टाइम मैंने लो कर दिया, और बैटरी भी लो हो रही है गाड़ी की, तो उसकी वार्निंग इस टाइम मुझे आ चुकी है। चलिए खैर मीटर के अंदर कुछ इतना ही था, और सभी डिटेल्स आप तक पहुंचा दिए, आपको दे दिए। अब चलते हैं अपने म्यूज़िक सिस्टम की तरफ। तो दोस्तों म्यूज़िक सिस्टम पूरा अपग्रेड हो चुका है और पूरा चेंज हो चुका है। पहले एस्टर के अंदर दूसरा म्यूज़िक सिस्टम आता था, बट अब ये पूरी तरह से अपग्रेड हो चुका है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और बेसिक फीचर्स सभी इसके अंदर अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे होम का बटन दे दिया गया, और बाकी कंट्रोल्स की तरफ चलते हैं
तो कोई लैग नहीं है, टच रिस्पॉन्स ठीक ठाक है। सेटिंग्स में अगर चलेंगे तो आप देखेंगे एक प्रॉपर एंड्रॉयड टैबलेट वाली स्क्रीन यहाँ पे आ जाती है, जिसमें जाके आप सभी डिटेल्स इस गाड़ी के बारे में ले सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो ब्लूटूथ का फंक्शन यहाँ पे दिया गया, साउंड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया, वॉलपेपर आप इसमें चेंज कर सकते हैं या अपना कस्टमाइज वॉलपेपर लगा सकते हैं, USB आप लगा सकते हैं। उसके अलावा वाईफाई, MG वॉइस, नीचे यूज़र मैनुअल, सिस्टम और अबाउट MG, ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब आप क्या क्या चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं और क्या खास हाईलाइट है, उन चीज़ों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाकी एक एक ऑप्शन एक्सप्लोर करके मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे और स्क्रीन्स भी हैं और आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं एक प्रॉपर टैबलेट की तरह। लॉक करना चाहें तो कुछ इस तरीके से लॉक हो जाएगा। और म्यूज़िक की डिटेल्स पे चलें तो म्यूज़िक आप किसी भी तरह से चला सकते हैं, चाहे वो ब्लूटूथ हो, एंड्रॉयड ऑटो हो, एप्पल कारप्ले हो, कोई भी चीज़ हो। क्लाइमेट कंट्रोल्स के बटन्स नीचे भी दिए गए हैं और ऊपर भी दिए गए हैं। साथ ही व्हीकल के अंदर चलते हैं तो व्हीकल में आप फॉलो मी होम हेडलैम्प्स को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी कस्टमाइजेशन के हिसाब से, अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। उसके अलावा फाइंड माई कार का ऑप्शन यहाँ पे। उसके अलावा EPS को आप 3 मोड्स में एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि है अर्बन, नॉर्मल और डायनामिक। ये स्टीयरिंग मोड्स हैं, ड्राइव मोड्स नहीं है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको किस यूनिट में चाहिए वो आप चुन सकते हैं। और लास्टली आ जाते हैं तो दोस्तों स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल्स को आप थोड़ा सा कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहाँ कमी लग रही है आपको? मुझे तो कहीं नहीं लग रही। और ओवरऑल ये वेरिएंट जिस प्राइस में आपको मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं अपने रिवर्स कैमरा की। तो रिवर्स कैमरा की क्वालिटी और क्लैरिटी आप देख सकते हैं। ऑल्दो मैं इस टाइम शोरूम के अंदर हूँ तो इंटीरियर में लाइटिंग वगैरह उतनी परफेक्ट नहीं होती है, बट स्टिल जैसा दिया गया, जो दिया गया, मुझे तो ठीक लग रहा है। आपके क्या थॉट्स हैं ज़रूर बताइएगा। लेफ़्ट साइड में आपको मिलता है ग्रैब हैंडल। और अब बारी आ गई है पीछे की तरफ चलने की, बट पीछे से पहले एक बार आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे 2 कंट्रोल्स दिए गए हैं और लेफ़्ट साइड में अलग कंट्रोल्स हैं। तो सनरूफ के कंट्रोल सेंटर में और लाइटिंग के कंट्रोल्स दिए गए हैं साइड्स में। पैसेंजर एयरबैग की वार्निंग भी आपको मिल जाती है। और ओवरऑल यही कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइट करने वाली हैं। अब चलते हैं नीचे अपने पेडल्स की तरफ। तो दोस्तों पेडल्स की प्लेसमेंट ठीक ठाक है, कोई शिकायत वहाँ पे नहीं है। और रेयर डोर की बात कर लेते हैं तो रेयर डोर में आप देखेंगे कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। सिल्वर डोर हैंडल, सिल्वर फिनिश। उसके अलावा आइवरी कलर में लेदर का टच दिया गया। पावर विंडो, कॉइन होल्डर, नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर, सभी चीज़ें इन प्लेस हैं, इंटैक्ट है। यहाँ पे आपको आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाते हैं, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। उसके अलावा एक आर्मरेस्ट दिखाई दे रहा है। आर्मरेस्ट में देखते हैं कप होल्डर्स हैं कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, कवर्ड कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं 2। और सेंटर में आप देखेंगे तो AC वेंट्स, नीचे आपको पावर सॉकेट्स मिल जाएंगे जो कि USB वाले हैं। और रेयर से इंटीरियर का लुक कुछ ऐसा आता है। सीट बैक में पॉकेट दी गई है और दूसरी साइड का डोर भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा अंदर चलते हैं और कुछ और डिटेल्स आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले मैं अंदर बैठ जाता हूँ तो नीचे हम ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। केबिन लैम्प्स आपके साइड में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि सनरूफ आ जाती है इस वेरिएंट के अंदर, बट केबिन लैम्प्स भी आपके फुल LED में दिए गए हैं। तो आपको हैलोजन्स का यूज़ कम से कम देखने को मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो दोस्तों मैंने सभी चीज़ें आपको दिखाने की, बताने की और समझाने की कोशिश करी है। मेरे हिसाब से ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। एक कमी मुझे लगी, यहाँ पे फॉग लैम्प्स को हैलोजन में छोड़ दिया गया। ऑल्दो LED फॉग लैम्प्स उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं अपनी फॉग के दौरान, तो मे भी ये रीज़न हो सकता है। बट आपके क्या थॉट्स हैं इस गाड़ी के, इस वेरिएंट को लेके, ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। धन्यवाद।